नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में खतरनाक वायरस अब तक लगभग दोस्तों 20,000 के आसपास मामले आ चुके हैं। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि दोस्तों कई जगहों पर 20 अप्रैल से यानी कल से कुछ जगह पर छूट दे दी गई, लेकिन दोस्तों रेड अलर्ट जोन अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में कई बार लोगों को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनके काफी दिन हो गए, पैसे खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों कोरोना ग्रस्त इकोनॉमी में कई लोगों के खाते वो खत्म हो गए, सारी जो बचत थी वो हवा हो गई। अब उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर इस खतरनाक परिस्थिति में दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास भी पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आप दोस्तों बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके जरिए आप अगर आपके खाते के अंदर जीरो बैलेंस है तो भी आप वहां से पैसे उठा सकते हैं। और जो दोस्तों जनधन खाते वाले हैं वो दोस्तों कम से कम 10,000 रुपये उठा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास पैसे नहीं है। यदि उनके पास जीरो बैलेंस हो गया है तो वो बैंक से 10,000 रुपये उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार से उठा सकते हैं और इसमें आपको क्या करना होगा, पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही में दोस्तों इस बेल आइकन को दबा के इस ऑल पे आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे जाना है कमेंट में, और कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मुझे लिख के बताना है कि आपका किस बैंक में खाता है और आपका बैलेंस है या फिर नहीं, जीरो बैलेंस है। तो ये इतना लिख के मेरे को बता देना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या है। तो दोस्तों सरकारी और निजी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ज़्यादातर बैंक जो करंट अकाउंट होता है उसमें देता है, या फिर सैलरी अकाउंट हुआ या फिर फिक्स डिपॉजिट हुआ, ठीक है दोस्तों, उन पर ये सुविधा दी जाती है। कुछ बैंक जो शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, या बीमा पॉलिसी जैसे एजेंट के एवज में ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। तो दोस्तों इस फैसिलिटी के तहत बैंक से आप अपनी जरूरत का पैसा ले सकते हैं और बाद में से आप चुका भी सकते हैं। तो दोस्तों आप कैसे ले सकते हैं पैसा? तो दोस्तों बैंक जो होती है कुछ कस्टमर को शुरू से ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, वहीं कुछ कस्टमर को इसके लिए अलग से मंजूर लेनी होती है। तो दोस्तों इसके लिए लिखित में या तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई करना होता है, या फिर कुछ इस सुविधा को प्रोसेसिंग फीस भी वसूलते हैं। तो दोस्तों दो तरह के ओवरड्राफ्ट होते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वह होता है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है, या तो आपको कुछ गिरवी रखना होता है, फिर आपको बैंक जो है पैसे दे देती है। और आप जैसे कि एफडी, शेयर, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड आदि इन चीज़ों को ओवरड्राफ्ट हासिल करने के लिए कर सकते हैं कि आपकी कोई पॉलिसी बनी हुई है तो आप उस पॉलिसी को गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में पैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो आप दोस्तों कितना पैसा ले सकते हैं ये तय बैंक करता है कि ओवरड्राफ्ट के तहत आपको कितना पैसा ले सकते हैं। ये आपकी बात करती है कि आप बैंक के अंदर लेन देन करते हैं, बैंक के साथ आपका व्यवहार कैसा है, कोई किस्त तो ड्यू नहीं है, इस तरीके से वो सब कुछ देखते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको ये जो है पैसे दे दिए जाते हैं। यदि आप अपने जनधन खाते के तहत आप बैंक में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में कोई पेंशन, आपने कोई लेन देन सही तरीके से करी है, आपने पैसे भी रखे हैं, फालतू में पैसे उठाए नहीं है, ऐसे करके वो बैंक देखेगा आपका रिकॉर्ड और उसके अनुसार आपको पैसे दे देगा। तो एक बार आप बैंक में जाकर आप ट्राई कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको बैंक कितने पैसे दे रहा है। तो दोस्तों इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि ये जानकारी आपको पहले से मालूम थी या फिर नहीं।